नमस्कार, मैं हूं रीना सुथार और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल के साथ करूंगी। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपका अपना पैसा, जिसे आपने बड़ी मेहनत से कमाया है, उसे समय से पहले जब आप बैंक को वापस करने जाते हैं, इस पर भी आपको जो है जुर्माना देना पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं प्री पेमेंट पेनल्टी की। लेकिन रुकिए, यहीं पर इस बात में थोड़ा सा ट्विस्ट है और जिसकी बात आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं करने वाली हूं। क्योंकि देखिए, अब ये सारा खेल जो है ये बदलने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने साल 2026 के लिए कुछ ऐसे क्रांतिकारी नियम लागू किए हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। अगर आपका होम लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है या आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए मनी सेवर साबित होने वाला है। आज हम दो बड़े बदलावों पर बात करने वाले हैं, जिसमें पहला बड़ा बदलाव है लोन पेनाल्टी का खत्म होना, जिसके बारे में जानना हर उन व्यक्ति के लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है जिन्होंने लोन लिया है। चाहे, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा, चाहे कार लोन हो, चाहे होम लोन हो, सभी पे ये रूल काम करेगा। और दूसरा बड़ा बदलाव है आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन की डबल सुरक्षा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि देखिए, ये आप भी जानते हैं कि अधूरा ज्ञान जो है हमेशा महंगा पड़ सकता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं हमेशा ये कोशिश करती हूं कि इस वीडियो में ऐसे ही मुद्दों को शामिल करूं या ऐसी ही अपडेट को शामिल करूं जो आप सभी लोगों के वेलफेयर को लेकर हो। अब ये प्रयास आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है, कितना यूजफुल रह रहा है, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने लाखों लोन धारकों को राहत दे दी है। अब मान लीजिए कि देखिए, आपने 20 साल के लिए होम लोन लिया है। 5 साल बाद आपके पास कहीं से एक साथ कुछ पैसा आ जाता है और आप चाहते हैं कि देखिए, बैंक का कर्ज जो है वो उतार दिया जाए और टेंशन फ्री हो जाए। क्योंकि देखिए, ज्यादातर जो लोन लेते हैं वो मध्यम वर्गीय होते हैं और मध्यम वर्गीय जो हमारा परिवार है या जो व्यक्ति है, वो हमेशा से अपनी इमेज जो है वो क्लियर रखने के लिए सोचता है। जब उनके पास पैसा आता है तो वो सबसे पहले यही सोचता है कि चलिए, हमारे ऊपर जो ये लोन है, इससे कम से कम कुछ पैसा जो है वो बैंक को वापस करके हम टेंशन फ्री हो जाए। इसके लिए वो बैंक भी जाते हैं, लेकिन असली झटका उनको वहां लगता है। तो देखिए, पहले क्या होता था, 2% से लेकर 4% तक की जो है प्री पेमेंट पेनाल्टी वसूलते थे। यानी अपना ही कर्ज जल्दी चुकाने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता था। वहीं पर देखिए, नियम यह होना चाहिए था कि आप एक अच्छे ग्राहक की तरह, एक अच्छे व्यक्ति की तरह, अगर बैंक आपका जो लोन है उसको अगर जल्दी चुकाते हैं तो बैंक को आपको इसको लेकर कुछ पैसा माफ करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता था। पर अब देखिए, नया नियम क्या कहता है। आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, इस पर जो लोन लिए गए हैं, किसी भी पर्सनल लोन, होम लोन या कार लोन पर अब बैंक जो है 1 रुपया भी पेनाल्टी नहीं ले सकेगा। अब इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, फ्लोटिंग रेट क्या है। बहुत सारे आप में से ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका ये सवाल हो सकता है, तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये वो लोन है जिसका ब्याज दर बाजार के साथ घटता बढ़ता रहता है। भारत में 90% होम लोन इसी कैटेगरी के होते हैं। अब फायदा किसे होगा, अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए, अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और आपने अपनी सैलरी में से पैसे बचाकर हर महीने थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लोन में जमा कराना चाहते हैं, जिसे हम फास्ट पेमेंट कहते हैं, तो अब आप बिना किसी डर के ऐसा कर सकते हैं। बैंकों की चालाकी के बारे में अगर बात करूं तो कुछ बैंक देखिए प्रोसेसिंग फीस के नाम पर इसे वसूलने की कोशिश करते थे। लेकिन अब आरबीआई की गाइडलाइंस बहुत ही सख्त हो गई है। अगर कोई भी बैंक ऐसा करता है तो आप सीधे बैंकिंग के जो है ओम्बड्समैन, इसमें शिकायत कर सकते हैं। अब आप में से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको इसके बारे में पता था, कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। क्योंकि मुझे भी पता चले कि इस चैनल के माध्यम से जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो कितनी कारगर साबित होती है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। आजकल देखिए, डिजिटल फ्रॉड जो है उसकी खबरें रोज ही आती हैं। हम भी अपने वीडियो के माध्यम से अवेयर करते रहते हैं।
अब किसी को देखिए लिंक भेजा और अकाउंट तुरंत खाली हो गया। इसके बारे में आपने भी सोचा होगा। अब इसे रोकने के लिए आरबीआई ने जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अगले लेवल तक पहुंचा दिया है। पहले क्या होता था और अब क्या बदला है, इसके बारे में अगर बात करें तो पहले सिर्फ ओटीपी आ जाता था, लेकिन अब यानी 2026 के नए नियमों के तहत जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन और भी लेयर्ड बना दिया गया है। इसके साथ अगर बात करें बायोमेट्रिकल अनिवार्य हो गया है। अब 10,000 से ज्यादा के ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन हो, इसके लिए सिर्फ ओटीपी काफी नहीं होगा। आपको अपने बैंकिंग ऐप में फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का इस्तेमाल करना ही होगा। इसके साथ अगर बात करें डायनेमिक ओटीपी की, तो अब ओटीपी के साथ साथ एक छोटा सा डिवाइस बॉन्डिंग सिस्टम काम करेगा। यानी आपका अकाउंट सिर्फ उसी मोबाइल फोन से ऑपरेट होगा जिसमें आपका सिम कार्ड डाला है। और क्यों जरूरी हो गया था इसके बारे में काम करना, तो देखिए जो सिम है, सिम स्वैपिंग और ओटीपी चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। अब अगर किसी के पास आपका ओटीपी चला भी गया तो भी वो जो है तब तक ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा जब तक आपका बायोमेट्रिकल यानी कि अंगूठा या चेहरा मैच ना हो पाए। तो देखिए ये नियम सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। सबसे पहली बात कि अपने बैंक से पूछें कि क्या आपका लोन फ्लोटिंग है या फिर फिक्स्ड है। फिक्स्ड रेट लोन पर अभी भी कुछ शर्तें लागू हो सकती है। अपना बायोमेट्रिकल डेटा जो है यानी फिंगरप्रिंट जो है फोन के अलावा किसी और ऐप को ना दें, क्योंकि देखिए जो नए नियम बन रहे हैं, यानी अभी अभी मैं अगर डिजिटल फ्रॉड की भी बात करूं तो अभी जो फेस ऐप की बात भी करें तो इसको लेकर भी देखिए, अगर जो फ्रॉड डिजिटल फ्रॉड करते हैं उनको पता चलेगा तो कुछ नए नए तरीके इसको लेकर जो है अपनाए जाएंगे फ्रॉड करने के। लेकिन आपको और हमें सबको इसके बारे में सचेत रहना है। और अगर आप लोन क्लोज कर रहे हैं तो बैंक से इसको लेकर सर्टिफिकेट जरूर से लीजिएगा और ये सुनिश्चित करिएगा कि उन्होंने कोई भी पेनल्टी नहीं जोड़ी हो। तो देखिए आरबीआई ने ये दो बड़े कदम बनाए हैं जो आने वाले समय में बैंकिंग और इसके साथ साथ ग्राहक अनुकूल है। मेरा ये सुझाव है कि देखिए अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सेविंग पड़ी है तो इस नए नियम का फायदा उठाइए और अपने लोन को जल्दी से जल्दी खत्म करिए ताकि आप ब्याज के भारी बोझ से बच सके। अगर आपको आज की ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ बेहद ही जरूरी कि इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर से करिएगा, ताकि किसी ने भी अगर होम लोन लिया हो या कार लोन लिया हो तो उसको इसके बारे में पता चले और उनके हजारों हजारों रुपए बच सके। और ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए, योजनाओं को लेकर अपडेट रहने के लिए चैनल का नोटिफिकेशन भी ऑन रखना बेहद ही जरूरी है। तो ये थी जानकारी आप लोगों के वेलफेयर को लेकर। अब जानकारी कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।